नाउ वी विल स्टडी अबाउट बिंदुसार। पहले हमने देख लिया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बायोग्राफी है वो हमने पढ़ लिया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। तो देखो जो बिंदुसार है उसका जो शासन काल है वो होता है 298 BC से 273 BC तक। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो क्या होता है 298 BC में उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो रूलर बनते हैं वो बनते हैं बिंदुसार। और अब बिंदुसार के बारे में हम जानेंगे। पहले हम इसकी बायोग्राफी जानेंगे। जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य का, और उत्तराधिकारी भी था, सक्सेसर भी था। सक्सेसर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा भी था और उत्तराधिकारी भी था। और जो बिंदुसार था उसको जो ग्रीक ऑथर्स है वो बोलते थे अमित्रोचैटेस। जो ग्रीक ऑथर्स मतलब ग्रीक ऑथर्स इन्हें क्या बोलते थे, अमित्रोचैट्स। और जो वायु पुराण में लिखा है, वायु पुराण में लिखा हुआ है इसको भद्रसार, मतलब बिंदुसार को वायु पुराण में क्या लिखा हुआ है, भद्रसार लिखा हुआ है। तो ग्रीक ऑथर्स बोलते हैं इन्हें अमित्रोचैट्स, और वायु पुराण में लिखा हुआ है इनका नाम भद्रसार, और सिंह सेन लिखा हुआ है जैन टेक्स्ट बुक में। तो समझ में आ गया। अमित्रोचैट्स तो इन्हें ग्रीक ऑथर्स बोलते हैं, भद्रसार इन्हें वायु पुराण में बोलते हैं, सिंह सेन इन्हें जैन टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। अब जो बिंदुसार है उसके वैसे तो कई पुत्र थे, बहुत सारे बेटे थे, लेकिन जो मेन है वो दो है। अब दो में से कौन कौन है, एक है अशोका है और एक है सुसीम। अब क्या होता है बिंदुसार के वक्त पर क्या होता है कि जो तक्षशिला प्लेस है, तक्षशिला में क्या हो जाता है, रिवॉल्ट हो जाता है। तक्षशिला में दो रिवॉल्ट हो जाते हैं। तो उसको क्रश करने के लिए, उसको दबाने के लिए जो बिंदुसार होता है वो पहले तो अशोक को भेजता है, फिर सुसीम को भेजता है। तो जो सुसीम था वो बड़ा भाई था और अशोक छोटा था। सबसे पहले वो अशोक को भेजता है और उसके बाद सुसीम को भेजता है। और ये हमें सब पता कैसे चलता है, मतलब इनके बारे में हमें पता कैसे चला कि जो बिंदुसार है उसके वक्त पर क्या हुआ था, दो रिवॉल्ट हुए थे तक्षशिला में। उसके बाद बिंदुसार के दो पुत्र थे, जो अशोका था, अशोक को कहाँ भेजा, तक्षशिला भेजा, फिर सुसीम को भेजा। तो ये हमें कहाँ से पता चला, तो ये हमें पता चलता है इसके बारे में एक दिव्य वादन। ठीक है, मतलब एक दिव्य वादन क्या है, टेक्स्ट बुक है, एक दिव्य वादन वो है, ठीक है, टेक्स्ट, उससे पता चलता है हमें। तो इतना हमने जान लिया है बिंदुसार के बारे में। अब जो इम्पोर्टेंट है वो एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, कि जो ग्रीक रूलर एंटियोकस ने अपना एक राजदूत भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में, जिसका नाम था डीमाकस। और एक और रूलर था, वो था इजिप्ट का। तो इजिप्ट का एक रूलर था जिसका नाम था टॉलमी सेकंड या फिलाडेल्फस सेकंड। इसने अपना एम्बेसडर भेजा जिसका नाम था डियोनाइसियस। तो उसका नाम था डियोनाइसिस। सबसे पहला जो था वो था एंटियोकस फर्स्ट ने अपना जो मतलब एम्बेसडर भेजा बिंदुसार के कोर्ट में, वो भेजा डीमाकस को। फिर था इजिप्ट का जो राजा था फिटोलमी सेकंड, उसने अपना एक राजदूत था डियोनाइसिस, इसको भेजा था कहाँ पर, इसको बिंदुसार के कोर्ट में भेजा था। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इतना आपको पता होना चाहिए। और इसने जो रूल किया था वो क्या था, टू
298 से लेके 273 BC तक, ठीक है। अब क्या होता है कि बिंदुसार हो जाता है बुढ़ा, मतलब ओल्ड एज में चल रहा होता है। तो उसके बाद कोई तो सक्सेसर बनेगा। तो इसके इतने सारे पुत्र होते हैं, 101 पुत्र होते हैं। ऐसा बताते हैं कि 101 पुत्र थे, लेकिन उनमें क्या होता है, उनमें आपस में क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, ठीक है। लड़ाई हो जाती है, सक्सेशन हो जाता है। तो 4 साल क्या होती है, लड़ाई होती है। तो उनमें से जो सबसे मतलब सबसे पावरफुल निकल के आता है और जो जीतता है वो जीतता है अशोक। और अशोक क्या करता है, अशोक बन जाता है रूलर, ठीक है। बिंदुसार चाहते थे कि उसका पुत्र सुसीम बने। उसका पुत्र जो सुसीम है सबसे बड़ा, वो रूलर बने कहाँ का, मगध का, ठीक है, मौर्य वंश का शासक बने। लेकिन क्या होता है, अशोक बिंदुसार के इच्छा के विरुद्ध जाता है और अशोक बन जाता है रूलर। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें एक जैना हियर्सी यहाँ से पता चलता है, ठीक है। जैना हियर्सी हियर से। तो ये एक टेक्स्ट बुक है, इससे हमें पता चलता है कि बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध जो अशोक था वो राजा बन गया था। तो ये तो हमने देख लिया, बिंदुसार के जो जीवन की जो बायोग्राफी थी वो हमने देख ली है। तो एक और बार मैं बता देता हूँ। देखो क्या हुआ था कि बिंदुसार को जो ग्रीक ऑथर्स है वो बोलते अमित्रोचैट्स, और वायु पुराण में इनका जो नाम लिखा हुआ है वो है भद्रसार, और जैन टेक्स्ट बुक में सिंगसेन। बिंदुसार ने रूल किया था 298 BC से 273 BC तक। इनके टाइम पर 2 रिवॉल्ट हुए थे तक्षशिला में, जिसको क्रश करने के लिए पहले अशोक को भेजा, फिर सुसीम को भेजा। फिर क्या हुआ कि इनके टाइम पर एक ग्रीक रूलर थे एंटियोकस फर्स्ट ने अपना एक राजदूत भेजा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डी मार्कस। और एक और रूलर था, उसका नाम था, इजिप्ट का रूलर था, उसका नाम था फिटोलेमी सेकंड। उसने अपना एक राजदूत भेजा था, उसका नाम था डियोनाइसिस। तो डियोनाइसियस, इतना आपको याद रखना है। और 273 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और बिंदुसार के बाद जो राजा बनता है मौर्य वंश का, वो बनता है अशोका। तो अब अगली जो वीडियो आएगी वो अशोका पर आएगी, अशोका के बायोग्राफी के बारे में। थैंक यू।